गाइस आज अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट थर्ड। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पॉलिटेक्निक के लिए है ये सिलेबस जो हम पढ़ रहे हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं वो किस चीज़ का है? बिहार पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए है, जिनका सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री है उनके लिए है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड का नाम है इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये आपका टॉपिक है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो इसमें सबसे पहला पढ़ना है नेचुरल अक्रेंस ऑफ मैटर। सबसे पहला हेडिंग पढ़ना है हम लोग को। क्या पढ़ना है? हेडिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है हेडिंग आप लोगों को? नेचुरल नेचुरल अकरेंस अकरेंस ऑफ मेटल। तो नेचुरल नेचुरल अकरेंस ऑफ मेटल है क्या? तो समझते हैं नेचुरल अकरेंस ऑफ मेटल है क्या चीज़। कि हिंदी शाब्दिक का ये इसका अर्थ होता है कि प्राकृतिक, नेचर मतलब प्राकृतिक, अग्रेस मतलब प्राप्त होता है, ऑफ अपने का मेटेरियल मतलब प्रकृति के द्वारा पदार्थ कैसे प्राप्त होता है उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, यही कहता है। तो देखिए कि कहा जाता है कि आकाशगंगा में ऐसी हलचल हुई थी। कहा जाता है, कहानी है एक तरह का, ऐसा कहानी है, एक थ्योरी है, कहीं कहा गया है, या तो कई तरह का ऐसा कहा जाता है, मे बी पॉसिबिलिटी या एज ए से ऐसा कहा जाता है कि आकाशगंगा में हजारों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले, हजार करोड़ वर्ष पहले कहता है, कोई हजार भी कहता है कि आकाशगंगा में हलचल हुई थी, जिसके कारण जो है कुछ उल्का पिंड नीचे आके गिरी थी। और वो उल्का पिंड जो पृथ्वी के धरातल के अंदर चला गया और कालांतर में भूकंप आई, पृथ्वी का विनाश हुआ और वो पिंड जो है पृथ्वी के तल पे चला गया। और हम लोग पर जानते हैं कि कालांतर में कोई भी वस्तु जब चले जाता है अंदर में, ये मिट्टी है मत, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी, ये क्या है, और उसके अंदर कोई पिंड है, कोई सॉलिड अंश है, कोई सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो उसमें क्या होता है कि जब इसमें दो चीज़ पड़ रहा है, एक प्रेशर पड़ रहा है, ये देखिए यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, और प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, ये क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो किसी भी वस्तु में ताप और दाब बढ़ने पर ये वस्तु में ये ठोस में परिवर्तन होता है। इस ठोस में, ये जो ठोस है, ये सॉलिड में ये चेंज होना चालू होता है। ये चेंज होता है, चेंज होने पर यही वस्तु आपका मेटर के रूप में, यही जाके आगे मेटर के रूप में, ये आपका आगे जाके मेटर मेटर के रूप में परिवर्तन होता है। तो बहुत से कालांतर, मोर टाइम्स लगता है, ऐसा नहीं कितने वर्ष लगते, यहाँ मोर टाइम्स वर्षों में कहेंगे, यहाँ टाइम्स मोर टाइम होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, मोर टाइम होगा, क्या होगा, मोर टाइम्स होगा। तो कालांतर में वस्तु का चेंज होता है। तो वही कहता है नेचुरल अग्रेंस में क्या होता है, कोई उल्का पिंड, ये यहाँ उल्का पिंड समझिए पृथ्वी के तल पे गया, तो क्या होता है कि उसमें प्रेशर बढ़ता है, ताप बढ़ता है, प्रेशर दाब बढ़ने पर इस सॉलिड में चेंज होता है और जाके आगे भविष्य में जाके कालांतर में जाके वो मेटर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी छोटी सी कहानी है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ अक्रेंस ऑफ मैटर समझ गए कि नेचर की प्राप्ति कैसी होती है कि आकाशगंगा में हलचल हुई, हलचल होने के बाद वो पृथ्वी पर आके गिरा, पृथ्वी में भूतल पे आके जाने के बाद कालांतर में उसमें परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के बाद समय के साथ परिवर्तन हुआ, कई वर्षों लगे, इनमें वर्ष भी जाती है,
वर्षों लगने के बाद वो क्या होता है, वो मेटेरियल के रूप में, सॉलिड के रूप में, लिक्विड के रूप में, गैस के रूप में और सारे पदार्थ के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अब आगे देखिए। अब देखिए अगला हेडिंग क्या होगा, इसी में पढ़ते हैं हम लोग, अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर। तो कैसे प्राप्त होता है कि अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर की, नेचर में मेटल कैसे प्राप्त होता है, तो इसमें दो अवस्थाएं प्राप्त होता है। इसका दो स्टेट जो प्राप्त होता है। पहला स्टेट, फ्री स्टेट। इसको इन फ्री स्टेट कह दीजिए, इन फ्री स्टेट। दूसरा कर दीजिए इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट मतलब एक मुक्त अवस्था में पाया जाता है और एक बंद अवस्था में पाया जाता है। फ्री स्टेट मतलब कहने ये ऐसा अवस्था है जिसमें आपको खान से निकालना है, उनको खान से निकालने के उसको वॉश कर लिए, धो ला दिए और फिर यूज करना स्टार्ट कर दिए। इन कंबाइंड स्टेट मतलब खान से निकलने के बाद इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, उसको कई सारे प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, उनके बाद ये आपका रॉ मटेरियल तैयार होता है। तो दो स्टेट हुआ होता है, एक फ्री स्टेट होता है, एक कंबाइंड स्टेट होता है। ठीक है, अब देखिए फ्री स्टेट कंबाइंड स्टेट में कौन कौन से आते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपका गोल्ड है, ये कच्चा सोना मिलता है वो चीज़ है। जैसे प्लेटिनियम है, गोल्ड है, ऐसे कई सारे पदार्थ हैं। प्लेटिनियम, टेनियम, प्लेटिनियम है, सिल्वर है, मरकरी है, इत्यादि। ये सारे पदार्थ हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कंबाइंड स्टेट का एग्जांपल। अब इनका एग्जांपल देखिए। जितने सारे हम लोग एलिमेंट यूज करते हैं, जैसे सोडियम, वो सारे से किसमें है, कंबाइंड स्टेट में। तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम इत्यादि। ये सारे बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, तो दो स्टेट हुआ। पहला स्टेट हुआ फ्री स्टेट, दूसरा हुआ कंबाइंड स्टेट। तो फ्री स्टेट कैसे का, जो मुक्त अवस्थाएं पैदा हम खान से निकाले और उनको यूज करना स्टार्ट करेंगे, उनको कहेंगे फ्री स्टेट। कंबाइंड स्टेट कैसे कहेंगे, ऐसा स्टेट, ऐसी अवस्था जो हम डायरेक्ट उनको यूज नहीं कर सकते, उनको कंबाइंड स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो दो स्टेट हुआ, उनको समझ गए। अब देखिए आगे। तो अब देखिए अब आगे क्या पढ़ना है। तो दो अवस्था पढ़ा हम लोगों ने कि मीटर की दो अवस्थाएं पढ़े हम लोग, एक फ्री स्टेट पढ़ा, एक कंबाइंड स्टेट पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम लोग मिनरल्स पढ़ते हैं। अगला हेडिंग देखते हैं हम लोग, मिनरल्स। मिनरल्स, मिनरल्स क्या है सुनिए। तो मिनरल्स किसे कहेंगे, तो भूकंप देखिएगा, अर्थ क्रस्ट कहिए हम कि भूपट्टी के अंदर जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं, मतलब भूतल के अंदर जो सॉलिड अंश पाए जाते हैं उसको मिनरल्स कहेंगे। ठीक है, तो इसका हेड लिखित सुनिएगा, द सॉलिड कंपाउंड, द सॉलिड कंपाउंड ऑफ मेटल occurring in nature
occurring in nature are called minerals. The solid compound of metals occurring in nature are called minerals. मिनरल्स किसे कहेंगे, मतलब किसे कहेंगे खनिज, किसे कहेंगे खनिज, मतलब खनिज किसे कहेंगे, मतलब कि सॉलिड पदार्थ, द सॉलिड कंपाउंड ऑफ मेटल अकरिंग इन नेचर, मतलब प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग खनिज कहेंगे। कौन, सॉलिड कंपाउंड वाले को। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा दूसरा, ओर्स, मतलब अयस्क। अयस्क क्या होता है सुनिए, यही मिनरल्स, इसी मिनरल्स को जब बिजनेस के पर्पज से उसको बेचा जाता है, बिजनेस के पर्पज से बेचने के लिए उनको उस सामान को क्या करते हैं हम लोग, कम पूंजी लगा के ज़्यादा बेनिफिट करने के लिए उस मेटेरियल को तैयार करते हैं, उसी को हम लोग अकरेंस और ओर्स कहते हैं इसको। तो द क्या लिखेंगे इसके बारे में, द मिनरल्स from which metals can be obtained on a commercial scale are called ores, ores किसे कहेंगे, द मिनरल्स फ्रॉम which metals can be obtained on a commercial scale are called ores। मतलब जब किसी मेटल को कमर्शियल पर्पस के लिए बनाकर उसे जब बेचा जाता है, बेनिफिट करके बेचा जाता है, उसे कहेंगे ओर्स कहेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी खनिज क्या हैं, जितने भी खनिज हैं वो क्या हैं, सभी ओर्स क्या हैं, खनिज है। लेकिन सभी खनिज ओर्स नहीं होते हैं। कारण क्यों है कि कोई भी पदार्थ क्या होता है, मिनरल्स ही, पहले मिनरल्स होता है, मिनरल्स के बाद ओर्स बनता है, उसको ओर्स बनाया जाता है। अब इसलिए कहते हैं कि सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी खनिज क्या होते हैं, ये सभी मिनरल्स ओर्स होते हैं, इसलिए कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर है, तो कॉपर हम लोग किस स्टेट में है, कंबाइंड स्टेट में है। ठीक है, इसी कॉपर को जब हम लोग मार्केट में बेचते हैं, कॉपर सल्फेट का माल बेच रहे हैं, ये कॉपर सल्फेट है। तो उसमें देखिए कॉपर से हम लोग क्या बनाए, कॉपर सल्फेट बनाए। इसको बनाने में जो लागत लगा, जो उसको कॉपर सल्फेट बनाए, तो कुछ न कुछ इन्वेस्ट होगा, कुछ न कुछ पैसा खर्च हुआ है। तो मार्केट में बन के तैयार, ये क्या लेना है, कॉपर सल्फेट चाहिए हमको। तो कॉपर सल्फेट बना, तो पहले यहाँ देखिए, यहाँ कॉपर है, यहाँ देखिए ये क्या है, ये पहले क्या है, मिनरल है। ये आपका क्या है, यहाँ पे मिनरल है, ये आपका क्या है, मिनरल्स है। तब यहाँ दोनों मिल के यहाँ क्या है, दोनों मिल के यहाँ क्या है, ओर्स है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जैसे कॉपर ऑक्साइड, जैसे कॉपर कार्बोनेट, इसी तरह कॉपर्स का ही मान लेते कोई रूप है, CO3 ETC। ठीक है, और समझ में आ गया ओर्स किसे कहते हैं, मिनरल्स किसे कहते हैं। ठीक है, ये 2 टॉपिक था आज क्लियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे
इस निष्कर्ष लिख देते हैं। आपको निष्कर्ष क्या है इसीलिए नोट में लिख देते हैं, नोट लिख देते हैं, नोट। ऑल ओर्स आर minerals, but all mineral are not ores। देखिए उसी बात को मैंने लिखा है, ऑल ओर्स आर मिनरल। देखिए जितने सारे, ये आपका देखिए ये क्या ओर्स है, ये भी क्या ओर्स है, ये भी क्या ओर्स है, इसलिए कहता है सभी ओर्स, ये सभी ओर्स, ऑल ओर्स आर मिनरल, ये सभी ओर्स क्या हैं, खनिज हैं। सभी ओर्स क्या हैं, खनिज हैं। लिखा हुआ ऑल मिनरल्स आर, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये जो आपका दिया मिनरल है, ये मिनरल सभी क्या लेकिन ये सी पार्टिकल, अगर इसके बाद में कहा कॉपर के बारे में कहा जाए, ये कॉपर है सी जो है क्या है, ओर्स नहीं है, लेकिन CuSO4 है। इसी में कॉपर यहाँ पे क्या है, यहाँ आपका मिनरल्स है, जहाँ Cu क्या कॉपर ऑक्साइड क्या है, ओर्स है। यहाँ क्या है कॉपर कार्बोनेट है, तो कॉपर क्या है, मिनरल है, कॉपर कार्बोनेट क्या है, ओर्स है। ठीक, इसी बात को यहाँ पे आपको नोट्स में लिखा दिया। ये आपका ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, व्हाट इज ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ तक आपका खत्म होता है लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी क्या है। ठीक है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।